लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि हर चीज जो होगी दूर वो शिक्षा से होगी। अगर शिक्षा है तो ये देश डेवलपमेंट होगा, इस देश का डेवलपमेंट होगा। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर कैसे इसका डेवलपमेंट होगा। लोगों को कहते हैं ना, शिक्षा सवालों को जन्म देती है, इसीलिए शिक्षा पर चोट की जा रही है। बहुत सारे बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। जो लोग अपने गरीब हैं, वो कैसे जिन पे 2 वक्त की रोटी नहीं है ठीक से, वो लाखों लाखों रुपए कैसे फीस की देंगे। तो अगर ये सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि आज आप शिक्षा पर अगर जोर देते हैं, अगर इस देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तो इसमें शिक्षा महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हो कि तमाम जो दुनिया के देश है वो शिक्षा के बलबूते तरक्की कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि आदमी के जीवन को चलाने के लिए आस्था भी जरूरी है। आस्था? क्या आस्था? कैसी? मतलब मैं किसी अंधविश्वास में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं किसी की पूजा नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं, और क्या कहते हैं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर अगर अच्छे कर्म करने की क्षमता है, तो हम आगे पाए, मतलब अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास, वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग अंधविश्वास में, यानी बहुत पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन के अंदर तो उनकी क्या चल रहा है, मन के अंदर तो इसका बुरा कर दूं, उसका बुरा कर दूं, तो क्या। और मैंने देखा है कि जो ज्यादा पूजा पाठ में होता है ना, वो ना तो खुद सुखी रहता है, ना दूसरों को सुखी रहता है। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि आप लोग मंदिर जाइए तो आपको ना शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, ना हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, आप रामलला के दर्शन करिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी वो रामा भद्राचार्य जो था, उसने यही कहा था कि आप राम के दर्शन करने आइए, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं आज वो खुद हॉस्पिटल में, तो भैया वो क्या करने गया है हॉस्पिटल में? तुम तो पुजारी हो, तुम्हें किसे हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी? तो मैं यही कह रही हूँ, लोगों को लूटा जा रहा है, धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, और कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं, और लोग समझ नहीं पा रहे। अब जिस दिन लोग समझेंगे कब? जब उनके पास शिक्षा होगी, जब उनको सोचने समझने की उनके पास शक्ति होगी, तब वो समझ पाएंगे। अभी तो बेचारे अंधविश्वास में है, उनको लगता है कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं, अडानी अंबानी, ये मंदिरों में दान दे रहे, ये मंदिरों में जा रहे, तो शायद इन मंदिरों का वो है इनके ऊपर आशीर्वाद, इसलिए लोग उनसे मोटिवेट हो रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी गरीबी भी ऐसी दूर हो जाएगी। टैक्स से बचने के लिए करते हैं ना साहब, लेकिन ये लोग तो नहीं समझते ना, तो इसलिए वो लोग भी समझते हैं कि शायद मंदिर में जाकर उनका भला होगा। सरकार भी तो बढ़ावा देती है ना, तो जनता क्या करे? बिल्कुल, सरकार बढ़ावा दे रही है। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई सरकार माना, अगर वो राम मंदिर का उन्होंने, मतलब मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर राम मंदिर का आप प्रमोशन कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, तो फिर मस्जिद का क्यों नहीं कर रहे, चर्च का क्यों नहीं कर रहे? आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी सरकार होने के नाते, कि आप प्रत्येक धर्म को बढ़ावा दो। लेकिन आप तो केवल एक ही धर्म को बढ़ावा दे रहे हो, तो ये गलत है। आज बुद्धिस्टों के बुनियाद तोड़ दिए ना, मुस्लिमों को वो किया जा रहा है। तो ये, अगर हम इस देश के नागरिक हैं, तो सरकार का ये फर्ज है, हम सब उनको वोट करते हैं, हमारे वोट से वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं। और आप अगर एक कास्ट को या एक धर्म को प्रमोट करोगे तो वो सही नहीं है। लगता है कि अम्बेडकर वादियों ने जो हजारों सालों की संस्कृति परंपराएं है ना, उसकी जड़ें हिला दी इन लोगों ने। ये सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब हमसे पूछ रहे हैं। हजारों सालों की जो संस्कृति है, ये देश जो है ना, बुद्ध का भारत है। ये देश में सिर्फ बुद्ध की संस्कृति थी, लेकिन जालसाजी से बुद्ध के धर्म को यहाँ से मिटाया गया। क्यों मिटाया गया? क्योंकि तथागत बुद्ध ने ये कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए उन्होंने तथागत बुद्ध को ही उनका 9वां
झूठा साबित कर दिया। आप देख रहे हो अभी राम मंदिर में कैसे लिख सकते हैं वो, जब तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि इसी पूरे ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे अंदर है ना। तो चार महाभूतों से मिलकर शरीर बनता है, फिर वो अलग अलग महाभूत उसमें मिल जाते हैं, मर जाता है इंसान, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होता है वो उसके लिए तो माँ बाप की जरूरत होती है। आज जो पहले ये कहते थे कि कान से पैदा हो गए, जंगा से पैदा हो गए, आज क्यों नहीं हो रहे पैदा, आज क्यों नहीं हो रहे? आप तो कह रहे ना, आप सवाल पूछते हैं। देखिए हाँ। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना आप चाहती, नया भगवान नहीं बनने दे रहे अम्बेडकर वादी कोई भी है। हाँ लेकिन आप सवाल खड़े करने कर देते हैं। हाँ तो क्योंकि उनसे कुछ फायदा होने वाला नहीं, हमको अगर कुछ मिलेगा तो हमारी मेहनत से मिलेगा, है ना। इस देश में जिस दिन समानता आएगी ना, इस देश में जब बराबरी का हक किसी को मिलेगा, यानी कि जितनी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो इस कॉन्सेप्ट को जब फॉलो करेंगे तो ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। जैसे पहले अब आप लोग भागीदारी मांगने लगे, वो लोग कहते हैं ये सेवक है, इनका काम है सेवा करना। इनके कहने से तो सेवक हो जाएंगे उसी काले कानून को, जिसमें ये लिखा हुआ था, उसी काले कानून को बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को आग के हवाले कर दिया था। मनुस्मृति को। हाँ, मनुस्मृति को, जो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे, और इनको डर लग गया था कि अगर हमने इस पे सवाल या उठाया तो ये अम्बेडकर ऐसे है कि इनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ये हिंदू धर्म के एक एक जेल को चलाकर कहा जा रहा है आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। हिंदू धर्म, देखिए मैं किसी भी धर्म को नहीं मानती, मैं सिर्फ इंसानियत को मानती हूँ, और अगर इंसानियत के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग होंगे। अगर इंसानियत पर कोई चोट करेगा तो उसके खिलाफ, उसके विरोध में हम लोग खड़े होंगे, और ये हमेशा होगा। राम राज की बात कही जा रही है कि राम राज लाया जा रहा है, कैसे देख रही हैं आप? ये सिर्फ ह्यूमर क्योंकि ये सिर्फ अफवाहें हैं, और अफवाहें इसलिए क्योंकि देखिए आज जो सरकार है उसने घर में टीवी पहुंचा दी है, और जो मनुवादी जो मीडिया है वो सच्चाई को दिखाती नहीं, वो झूठ को दिखाती है, और झूठ दिखाया जा रहा है और रूमर बनाया जा रहा है, ये इस बात के लिए कि आज राम राज आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी इसमें रहते हैं, इस देश में केवल हिंदू नहीं रहते, इस देश में बुद्धिस्ट रहते हैं, इस देश में क्रिश्चियन रहते हैं, इस देश में जैनी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। क्या रामराज लाकर ये वर्ण व्यवस्था लाना चाह रहे हैं क्या? अभी देश में क्या दिक्कत है? देखिए ये लोग चाहे जो मर्जी सोच रहे हो, लेकिन जो वो सोच रहे हैं उनकी सोच जो है बस केवल दिमाग तक रहने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही हम लोग होने देंगे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था मानवता के खिलाफ है। वर्ण व्यवस्था इंसान में भेद सिखाती है, और जो हम होने देंगे। लेकिन रामराज से आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि रामराज पहले भी आपने रामराज देखा था, जिसमें एक समूह की हत्या कर दी गई। अगर वो इतने ही बड़े पुरुषोत्तम है या भगवान है, तो उनको कैसे मतलब इस बात का हो कि हमको किसी को शिक्षा नहीं लेने का हक, हम तो नहीं लाने देंगे रामराज ना हमको पसंद। क्योंकि अगर कोई भगवान भी भेदभाव कर रहा है तो उसको लाने से फायदा क्या? आज पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में आप चले जाइए, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ तो कोई नीच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, तो वो देश तरक्की कर रहे हैं। और हमारा देश आज आंकड़ों में अगर जाएंगे ना तो देश इतना पीछे है। GDP को ले लीजिए और रोजगार को ले लीजिए, भुखमरी को देख लीजिए, और 125 देश के भुखमरी के चक्कर में 110 नंबर पे भारत आता है, महिलाओं के रेट में नंबर 1 आता है। तो आप इस तरह से देखिए ना कि भारत कहाँ है। आप कह रहे हो भारत तरक्की कर रहा है, कहाँ तरक्की कर रहा है? अमित शाह जी कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में सुरक्षा व्यवस्था देश की मजबूत हुई है। बिल्कुल भी नहीं है, वो कह रहे हैं, लेकिन आप खुद भी तो देख रहे हैं, मेरे कहने की बात नहीं है, आप भी तो देख रहे हैं कि देश की सुरक्षा क्या सुरक्षा है। मैं मानती हूँ बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी की है, लेकिन जो एक जमीनी स्तर की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा आप कहाँ देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रही महिलाओं की सुरक्षा। आए दिन महिलाओं का, बेटियों का, छोटी छोटी बच्चों का रेप होता है। मैं कैसे सुरक्षित मानूं? 9 बजे भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे डर लगता है
कर ले, पता नहीं। तो ऐसा हमारे देश की सरकार को हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, भूखमरी को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए और एजुकेशन के लिए कदम उठाने चाहिए।